नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। तेरी आराधना करते हैं। प्रभु, तू हमें ज्ञान दे, प्रज्ञा दे, विवेक दे, बुद्धि दे। हमें वो दिव्य ज्ञान से भर दे। प्रभु, हमें नम्र बना। हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया और सहानुभूति से भर दे, ताकि हम मुक्ति के पथ में एक दूसरे के सहायक बन पाए। प्रभु, हमें वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे। तेरी महिमा, गौरव, तेरा सामर्थ्य और शक्ति इस संसार में प्रकट हो। प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन। तो आज का जो हमारा सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह को कौन सा ज्ञान मिला था, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं मार्क 6 अध्याय 1 से 2 पद। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्य के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभ में पड़कर ये कहने लगे कि ये सब इसे कहाँ से मिला। ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है। ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है। आमीन। तो विश्राम दिवस के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य के साथ सभागृह में आए। तो वहाँ वो शिक्षा देने लगे, उपदेश देने लगे। तो उनकी शिक्षा सुनकर, उनकी बातें सुनकर लोग अचंभ में पड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है और ये कैसे बातें कर रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए और उनके मन में 3 सवाल आया। पहला तो ये सब इसे कहाँ से मिला, और दूसरा है ये जो ज्ञान इसे दिया गया है वो कौन सा ज्ञान है, और तीसरा है कि ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है। तो पहला जो सवाल है कि ये सब इसे कहाँ से मिला, तो ये सब प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर की ओर से मिला है, जो दिव्य ज्ञान है, जो इस संसार का ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान है जो ऊपर से उन्हें दिया गया है। और दूसरा सवाल है कि ये जो ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान है जो यीशु मसीह को दिया गया है। देखिए, ये इंटरनेट का ज़माना है। हमें घर बैठे ही सारा ज्ञान मिल जाता है, मगर ये वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के विषय में बातें हो रही है। ये वो ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है जो एक दूसरे से पास होता है ना। तो हमें ज्ञान के साथ साथ, हमें नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, तो शब्द बनता है नॉलेरियंस। ज्ञान प्लस अनुभव, शब्द बनता है ज्ञानानुभव, है ना। तो हमें जो मिला है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा यानी विजडम, ये सब हमें इस संसार से नहीं बल्कि ऊपर से मिला है, पिता परमेश्वर की ओर से मिला है, जो पवित्र आत्मा का दान है जो हमें दिया गया है ना। अगर समझो किसी ने कभी कोई मीठा खाया ही नहीं, तो अगर उसे कहे कि मधु बहुत मीठा होता है, मधु यानी हनी बहुत मीठा होता है, तो वो कहेगा मीठा ये क्या है, ये कैसे होता है। तो जब वो मधु चखेगा तब उसे एहसास होगा, मिठास का एहसास होगा, तब उसे खुद अनुभव होगा कि मीठा क्या है ना। वचन कहता है कि परमेश्वर मधुर से भी मीठा है, उसे चक्कर देखो। चक्कर देखो यानी अनुभव करके देखो, है ना।
अनुभव करके ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय 103 पद में कहते हैं, मुंह से टपकने वाली मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तो ये भी शब्द है समझाने के लिए कि मधुर से भी मीठा तेरी शिक्षा है, तेरी वाणी जो है वो मधुर से भी मीठा है। यानी उसे अनुभव करके देखो, परमेश्वर की वचनों को भी अनुभव से जानो, सिर्फ शब्द से नहीं, तो अनुभव से जानो, मधुर से भी मीठा है। तो यहाँ जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ये वो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है जो ऊपर से मिला हुआ है, जो इस संसार का ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान और अज्ञान के परे है, बियॉन्ड में है, उस ज्ञान की बातें हो रही है जो यीशु मसीह उन्हें बता रहे थे, जो वे कभी नहीं सुना था, इसलिए सुनकर दंग रह गए कि ये कौन सा ज्ञान है ना। और तीसरा जो सवाल था कि ये जो महान चमत्कार करते हैं वे क्या है। दरअसल ये परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति ही प्रकट होता है ना। परमेश्वर का सामर्थ्य और शक्ति प्रकट होता है ना। देखिए जब कहती है मुर्दा जी उठा है, कैसे हम नहीं जानते मुर्दा किस तरह से जी उठा है, मगर हाँ हम ये जानते हैं, ये हमें पता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये भी शास्त्रों में ही लिखा है। अगर हम इतना जानते हैं फिर ईश्वर के समय हमें हमारे मन में शंका क्यों आता है, अविश्वास क्यों आता है ना। सोचने वाली बात है। तो क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति हमारा मन धीरो नहीं है, हमें धीरता की कमी है, कुछ तो कमी हम में है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो परमेश्वर का वचन है वो भी हम पर लागू तभी होता है, काम तभी करता है जब वो जीवनदायी वचन बनता है। हम अनुभव से उस वचन को महसूस करते हैं, जान पाते हैं। तो यहाँ जो चमत्कार उन्होंने दिखाया था, 3 कारण था। प्रभु यीशु मसीह 3 कारणों से चमत्कार किया करते थे। सबसे पहली बात तो है कि उनके हृदय में प्रेम था लोगों के लिए, करुणा, दया, माया, ममता, सहानुभूति से भरे हुए थे। वो प्रेम के खातिर करते थे। लोगों को भूखा रहकर देखकर उन्हें सहन नहीं होता था, बीमारियों को देखकर उन्हें दुख होता था, लोगों की तकलीफ देखकर उन्हें पीड़ा होती थी। तो लोगों के प्रति प्रेम था, प्रेम के खातिर उन्होंने चमत्कार किया है। और दूसरी बात है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए उन्होंने चमत्कार किया था कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, है ना। और तीसरी बात है कि लोगों के मन में विश्वास जागृत हो। देखिए जो चमत्कार है वो भी ईश्वर का चमत्कार, परमेश्वर के सामर्थ्य उससे ऊपर है। जो सामर्थ्य है वो भी हमारे समझ के परे है, हम उसे समझ नहीं सकते कि परमेश्वर का सामर्थ्य किस तरह से काम करता है, मुर्दा किस तरह से जी उठता है ना। तो ये जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो प्रकट होता है और लोगों के अंदर विश्वास जागृत होता है, लोग विश्वास करते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 अध्याय 40 पद में, ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की क्या हुआ चमत्कार हम देख सकते हैं। विश्वास करना है। देखिए लाजर 4 दिन बाद लाजर को प्रभु यीशु, मरे हुए लाजर को 4 दिन बाद कब्र से जिंदा बाहर निकाला। तो इससे तो परमेश्वर की महिमा और शक्ति, सामर्थ्य प्रकट हुआ, है ना। और लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, उनके पास आने लगे, उनकी बातें, उनकी शिक्षा सुनने लगे। प्रभु यीशु मसीह उनको ईश्वर के राज्य और धार्मिकता के विषय में बताने लगे, है ना।
ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। संत मत्ती 6 अध्याय 33 पद में यीशु मसीह कहते कि सबसे पहले तुम ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ईश्वर का राज्य की खोज करो, धार्मिकता का खोज करो, धार्मिक बनो, नई नीति का पालन करो, है ना, और अपने धर्म का पालन करो, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, ईश्वर की खोज करो। ढूंढना है तो ईश्वर को ढूंढो, मांगना है तो पवित्र आत्मा को मांगो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है और वो तुम्हें देगा, समय पर तुम्हें सब मिल जाएगा, है ना। तो आप प्रार्थना कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपकी जरूरतें प्रभु पूरी करेगा। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। साथियों, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।